चलो बेटा, अपन ने लास्ट लेक्चर में प्रोविजंस एंड रिजर्व्स की थ्योरी पढ़ी थी, ठीक है। अब इसके कुछ अपन फॉर्मेट देख लेते भैया आसान। इस चैप्टर में हालांकि 11 बेस पे तो ज्यादा कुछ पूछते नहीं, आप प्रैक्टिकल भी देखेंगे तो कितने आपको 6-7 प्रैक्टिकल मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे 7, है ना। तो प्रैक्टिकल इसके इतने कोई टफ नहीं आते ना कोई बड़े आते। हम इसको कुछ फॉर्मेट देख लेते हैं, बेसिक फॉर्मेट जो आपको पता होना चाहिए। और डस्टर कितनी बार बोला है यहाँ पे रखा रहने दिया करो। चलो देखो, इसमें बनते हैं कितने अकाउंट, 2 से 3 अकाउंट बनेंगे। सबसे पहला बनेगा डेटर्स का अकाउंट। क्या तो फिर अपन बताते हैं डेटर्स, हाँ ठीक है, डेटर्स अकाउंट। डेटर्स कौन होते हैं बेटा? जिनसे हम उधार माल क्या करते हैं, परचेस, जिनको बेचते हैं और उनसे कैश लेना रहता है, हमारी करंट एसेट से ही है। कर दो बंद। अब बहुत अच्छा करने वाला हूँ यहाँ पर, मोबाइल का टेंशन खत्म कर दूंगा। वाईफाई लगवा देंगे। डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट। चलो भैया बता, डेटर्स का बैलेंस क्या होगा? डेबिट, हाँ असेट्स है। डेटर्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD। इनका 1 तारीख का बैलेंस हमेशा ओपनिंग बैलेंस होता है। और डेटर्स वो बंदे जिनको हम उधार बेच रहे हैं, क्रेडिट सेल कर रहे हैं। ये 2 चीज आपको मिलेगी। डेटर्स अकाउंट हालांकि अपन ने लेजर में बना चुके हैं, लेजर का किया था ना अपन ने चैप्टर, उसमें बनाया था। और इस साइड क्या है? बाय सेल्स रिटर्न। पेमेंट मिलेगा तो बाय कैश, ठीक है। बैंक से मिलेगा तो बैंक, और पैसा डूबेगा तो बेड डेब्ट्स टू बेड डेब्ट्स। और बाकी क्या करेंगे अपन यहाँ पे? डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। डिस्काउंट भी लिखना भूल गया मैं, डिस्काउंट आता है ये 31 तारीख का क्लोजिंग बैलेंस है। ये तो हमने लेजर में बनाया था अकाउंट। अब दूसरा अकाउंट क्या बनेगा? बेड डेब्ट्स अकाउंट। तीन अकाउंट बनेंगे इसमें। डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट। बड़ा बेड डेब्ट्स क्या हमारा लॉस? वो बंदा जिनसे हमें कैश लेना है लेकिन अब उससे पैसा नहीं मिल रहा, पैसा डूब चुका है, लॉस है। हमें पता होना चाहिए सर, सभी लॉसेस एक्सपेंसेस का नेचर भी क्या होता है? डेबिट का होता है। तो इसका भी ओपनिंग बैलेंस अगर दे रखा होगा, ट्रायल बैलेंस टू बैलेंस BD डेबिट होगा। और डेटर्स में से आया बेड डेब्ट्स, इस साल इतना पैसा डूबा है तो यहां पर आ जाएगा, हम लिख देंगे टू डेटर्स अकाउंट। यहां पर जाएंगे हमारे टोटल बेड डेब्ट्स की, भैया पिछले साल का तो पैसा इतना डूबा है और इस साल का ये है। इसको हम पूरे को ट्रांसफर कर देंगे बाय प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स अकाउंट में।
हमें पता था कि इस साल कुछ ना कुछ पैसा डूबेगा, तो इसका हमने पहले से प्रोविजन बना रखा, तो इस लॉस को हम कहां से कवर करेंगे? प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट। अब प्रोविजन चैप्टर नहीं पढ़ा था आपने? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर डेटर्स या बैड डेब्ट्स, ठीक है। मुझे पब्लिक से मेरे डेटर से 50,000 रुपए लेना थे, उन्होंने बोला था 2-4 महीने 5 महीने में दे देंगे, लेकिन मुझे पता भी था कि 50,000 में से कुछ लोग ऐसे जो पैसा नहीं देंगे, डूब जाएगा, तो इसके लिए मैंने पहले से क्या अरेंज कर रखा था। तो ये मेरा क्या सेविंग या प्रॉफिट में से ही मैंने पैसा अलग बचा के रखा था, तो ये कहलाती बिजनेस की लायबिलिटीज। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट, ये तीसरा अकाउंट होता है। यही रीजन है ये चैप्टर थोड़ा बच्चों को क्या बड़ा लगता है, इसमें से इफेक्ट शो करना पड़ता है। LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, LF एंड अमाउंट। हालांकि बस ये 3 फॉर्मेट आपको अगर हो गया तो पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। डेबिट और क्रेडिट। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाते हैं? एज अ लायबिलिटीज काउंट किया जाता है। लायबिलिटीज का नेचर क्या होता है? क्रेडिट का होता है। तो यहाँ पर इसका ओपनिंग बैलेंस रहेगा बाय बैलेंस BD, CD बैलेंस क्लोजिंग बताते हैं, ओपनिंग बैलेंस BD बताता है, और क्लोजिंग बैलेंस होगा इसका 31 तारीख का टू बैलेंस CD। अकाउंट का ये रहता है कि भैया जो पहले में क्या है डेबिट है तो दूसरे में क्रेडिट होता है। और यहाँ पर ये प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स क्रेडिट है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स में ये क्या हो जाएगा? टू बैड डेब्ट्स अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ये वहां से यहाँ पर आया। देखो बैड डेब्ट्स का इफेक्ट यहाँ पर आएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे डेटर्स अकाउंट, यहाँ से निकलेगा बैड डेब्ट्स, इसको ट्रांसफर करेंगे किसमें? बैड डेब्ट्स अकाउंट में। फिर बैड डेब्ट्स अकाउंट से निकलेगा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, वो आएगा इस अकाउंट में, ठीक है। और यहाँ पर जो फिर फाइनली हमारा आंसर आएगा इसका बैड डेब्ट्स कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बस यही करना था। और अगर आपने ये अकाउंट तीनों कर लिए इसी सीरियल में, तो आपसे क्वेश्चन इस पे बन जाएगा, ठीक। उतार लो इस क्वेश्चन को। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका, इसमें 2 साल के अकाउंट दे दिए हैं। अपन ये वाला नहीं करते, अपन सेकंड से चालू करते हैं, सेकंड थर्ड से, सेकंड से चालू करते हैं। उसमें आपको क्या बनाना? सीधा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। ये वाला अकाउंट स्पेशली याद रखना। हालांकि फर्स्ट वाले भी ज्यादा टफ नहीं है, चलो करवा ही देता हूं फर्स्ट भी। देखो क्या लिखा? ऑन 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 2016 को फर्म के ओपनिंग डेटर्स लास्ट ईयर के क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग है। बुक में देखो, बुक में 12,600 रुपए, जिसके ऊपर प्रोविजन बनता 5%, ये ओपनिंग प्रोविजन हो जाएगा, ठीक है। इस साल आपके 450 रुपए डूब चुके हैं, 450 रुपीज डूबा हुआ है, ये करंट ईयर का बैड डेब्ट्स है। और ऑन 31 दिसंबर 2017 इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है 22,400 रुपए। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेड एट 5%, प्रिपेयर करना हमने, उसने बोला प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट बनाना है फॉर करंट ईयर, इस साल के लिए बनाना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पेज नंबर 394 पर।
तो उसने जो अकाउंट बोला वही अकाउंट बनाते, प्रोविजन फॉर 457 बैड डेब्ट्स अकाउंट। अकाउंट का फॉर्मेट याद है? तीनों फॉर्मेट बता चुका हूं मैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बैड डेट्स या डेटर्स, एक ही नाम, डेट पर्टिकुलर है ना, एलएफ अमाउंट, एलएफ अमाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस 1 जनवरी 2017 का देखेंगे अपन। ओपनिंग बैलेंस था, बाय बैलेंस बीडी कितना था? लास्ट ईयर का क्लोजिंग कितना था? 12,600 पे हमें कितना मेंटेन करना था? 5%। कितना आ रहा है? 0 ना 36,630 630। और यहां पर क्या बैलेंस आता? इस साल का बेड डेब्ट्स कितना हुआ करंट ईयर का? 2 बेड डेब्ट्स कितना बेटा इस साल का बेड डेब्ट्स? 450 450। और 31 दिसंबर 2017 का क्लोजिंग बेड डेब्ट्स कितना रहेगा? टू बैलेंस सीडी कितने पे रहेगा? कितना इसका क्लोजिंग बेड डेब्ट्स? नहीं 22,000, हाँ सॉरी 22,400 रुपए। इसका भी कितना बनाना हमें? 5%। काट दो दोनों जीरो से। कितना आ रहा है यहाँ पर? 520 हाजिर आया दो, 5 में 10 और 2 12 की 2 हाजिर आया 1, ठीक है, 5 में 10 और 1 11, 1120 प्लस कर दो। सर इस साल का क्लोजिंग कितना है? इतना है, ओपनिंग इतना था और ये डूब चुका है। 0 7 5 और 1 1570 रुपए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। यहां पर क्या जाता है? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी पढ़ेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगले चैप्टर में, जो आपका आंसर है। सर पिछले साल का प्रोविजन 630 रुपए बनाया था और इस साल का प्रोविजन कितना बचा बना है? 1120 रुपए का, 1120। जबकि इस साल पैसा डूबा कितना? हमने प्रोविजन ज्यादा बना दिया, पैसा कम डूबा हुआ है और क्लोजिंग प्रोविजन भी हमारा ज्यादा बन गया क्लोजिंग डेटर्स पे। जो डिफरेंस अमाउंट है वो कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। माइनस कर दो 1570 में से 630 को, 630 रुपए को 0 4 कितना? 15 में से 6 गया 9, 940 रुपए कहां पे जाएगा आपका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यही कहा उसने प्रॉफिट एंड लॉस का। ये देख लो, वो लास्ट ईयर वाला तो छोड़ दो, 630 रुपए जो पिछले साल का था पिछले साल में चला गया। इसमें देखो लिखा हुआ है 940 रुपए क्या है आपका? 2017 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो प्रॉफिट एंड लॉस का 940 रुपीस आ चुका है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। उसने बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना है तो अपन यही बनाते हैं। उतारो पहले इसको। मेरे को पता है कितनी देर है। बहुत है। अब तो थाली का चीज़ें बनाते हैं। तुम हमें भी कर पाओगे। अभी बोल रही हूँ। क्या? कैसे?
बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। बस यही रफ करना मुझे। मैं वापस बोला बेटा, अगर फॉर्मेट आपको याद है तो चैप्टर थोड़ा इजी लगेगा। अगला क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कहा है देखो, द फॉलोइंग आइटम्स अपेयर इन ट्रायल बैलेंस में नीचे कुछ आइटम्स दे रखे 31 दिसंबर 2016 के डेटर्स, ये पिछले साल का है ओपनिंग, सॉरी ये इसी साल के लिए बनाना ना, 31 दिसंबर के लिए 30,000 के डेटर्स थे हमारे पास, ठीक है। और बेड डेप्थ इस साल पैसा कितना डूबा है 500 रुपए, और बेड डेप्थ रिजर्व 1 जनवरी 2016 का है ओपनिंग बैलेंस। याद रखो बेटा, बेड डेप्थ किसका है, अपन ये बना रहे प्रोविजन फॉर बेड डेप्थ, ये ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी का और 31 दिसंबर का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा उसने, 1000 रुपए दे रखा ऑलरेडी टू बैलेंस पीडी, और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, इस पे निकलेगा क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग डेटर्स पे, क्लोजिंग डेटर्स कितने 30,000, 30,000 पे कितना परसेंट निकल रहा है नीचे 5%, बेटा 5% ये इतना बनना चाहिए था, 300 इंटू 5 1500 रुपए, और इस साल पैसा कितना डूबा, बेटेक्स कितना हुआ देखो उसमें 500 रुपए हुआ, ये सब अमाउंट लिखा गया, मतलब सर यहाँ पर टोटल हो रहा 2000 रुपए और ओपनिंग बैलेंस था इसमें 1000, तो 2000 में से माइनस कर दो 1000 को, तो 1000 रुपए कहाँ पे चला गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम चार्ज करेंगे 1000 रुपीज। सारी इंफॉर्मेशन दे रखी थी, क्लोजिंग डेटर्स हमें निकालना था इसका, क्लोजिंग डेटर्स किस पे निकलेगा, प्रोविजन, प्रोविजन बनता हमेशा क्लोजिंग डेटर्स पर, क्लोजिंग डेटर्स 30,000 का 5% बना दिया, ओपनिंग का दे रखा था, बेड डेप्थ हमें दे रखा था, डिफरेंस अमाउंट हमारा आंसर आ गया। चल अभी आप इसके फॉर्मेट की प्रैक्टिस करना, और क्वेश्चन नंबर अपने आप कौन कौन से कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड है ना, स्पेशली प्रोविजन, तीनों ही अकाउंट आपको आना चाहिए, डेटर्स अकाउंट, बेड डेप्थ अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर बेड डेप्थ अकाउंट, तीनों को ही करना, एक बार इसकी प्रैक्टिस करना, कल थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन अपन एक बार और कर लेंगे। हाँ हमको तो रुकना है ना।